हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय को लेकर आए हैं झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो है वह है झारखंड के प्रमुख पर्व यानी त्योहार। यानी पर्व और त्योहारों की हमारा झारखंड के बारे में यानी पर्व एवं त्योहारों की जो विविधता है, जो भारतीय समाज को एक दूसरे को क्या करता है, जोड़े रखती है। त्योहारों के समय परस्पर जो है उपहारों, बधाइयों, खान पान, मनोरंजन इत्यादि से जो पूरे उत्साह और उल्लास से जो है ये मनाए जाते हैं। यानी पर्व और त्योहार एक मानव जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। यह गांव या शहरों के बीच में क्या है, एक जनजातीय त्योहार का एक विशेष अपना स्थान रखता है। यह जनजातीय पर्व त्योहार भी यानी राज्यवासियों में एक मिश्रित जन भावनाओं को जो है उद्वेलित करना होता है। यह जो है पर्व त्योहार ग्रामीण क्षेत्र में भी मनाए जाने वाले यानी पर्व त्योहार अपनी प्राचीन परंपरा और वर्तमान में नवीनता में तालमेल बैठाते हुए एक मनमोहक एक जो है माहौल बन जाते हैं। यह पर्व त्योहार यानी सभ्यता संस्कृति की पहचान तथा बनाए रखती है। या विभिन्न समय में विभिन्न अवसरों पर जो है यानी पर्व एवं त्योहार जो है मनाए जाते हैं। यह पर्व त्योहार विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला संस्कृति के अंतर्गत यह पर्व त्योहार जैसे हम लोग देखते हैं कि सरहुल का पूजा यानी सरहुल का जो पूजा होती है या क्या है, ये क्या है, सरहुल की जो पूजा है, सरहुल की जो पूजा है यह जो है प्राकृतिक है। यानी उरांव जनजाति से लेकर जो है जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी के जो है अंतर्गत यह पूजा की जाती है। यह प्रकृति से संबंधित है। क्या है? प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति से संबंधित पूजा है। और भी हमारा है, ये क्या है, प्रकृति के साथ साथ क्या है, चैत माह के शुक्ल पक्ष में यानी चैत माह के शुक्ल पक्ष यानी चैत माह के जो है शुक्ल पक्ष यानी तृतीया को यानी ये मनाया जाता है। और यह क्या है, फूलों का त्योहार है। ये क्या है, फूलों का त्योहार है। यह फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। या बसंत उत्सव में जो है मनाया जाता है। और यह क्या है, इसमें ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यानी जितने भी हमारे झारखंड की जनजातियां हैं ये सभी जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यानी जनजातियों का सबसे बड़ा क्या है, ये पर्व है। या जो है विभिन्न जनजातियों में विभिन्न रूपों में जाना जाता है। जैसे हमारा संथाली में यानी संथाली लोग जो है इसे क्या करते हैं, यानी बा पर्व करते हैं। इसे कहते हैं बा पर्व करते हैं। उसी तरह उरांव में भी यानी उरांव में भी जो है विभिन्न रूपों में कहा जाता है। यानी खद्दी के रूप में जाना जाता है। इसे खद्दी के रूप में जाना जाता है। और इसे जो है खड़िया में भी जो है यानी खड़िया जनजाति में भी जो है इसे विभिन्न रूप से माना जाता है। जैसे जकोर कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं मुंडा में यानी हमारा जो है सरहुल ही कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये सरहुल की पूजा यानी सरहुल की पूजा क्या है, ये सरहुल का पूजा जो है एक साल वृक्षों पर ही जो है फूल आने के उपलक्ष्य में ही जो है यह मनाया जाता है। और यह जनजातियों के वन उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। और इस त्योहार में एक पाहन की जो एक भूमिका होती है और सखुआ के फूलों की पवित्र सरना स्थल में ले जा करके वहीं चढ़ाते हैं। इसमें पाहन और पहनाइन जो का एक प्रतीक विवाह के रूप में होता है। यानी पाहन द्वारा सरना में हड़िया का तपान जो चढ़ावा जो होती है वो किया जाता है। इसमें मुर्गे की बलि भी दी जाती है और चावल और मुर्गे का प्रसाद बनाकर यानी सबको जो है बांटा जाता है। वहां से लौटकर नगाड़ों से जो है धुन पर जो है नाच गान होता है। और वहां अगली सुबह गांव में जो बलिष्ठ युवक जो होते हैं पाहन को कंधे पर बैठा करके जो है यानी घर घर घुमाता है। जहां पाहन घर
हर घर के दरवाजे पर जाते हैं, उसे घर के दरवाजे के कोने पर जो है फूल खोजता है और घर वाले जो है पाहन के पाँव को जो है पखारते हैं, उसमें तेल लगाते हैं विभिन्न प्रकार। इस तरह से पाहन क्या करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि और शांति का जो आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह से की जाती है। हम देखते हैं कि सरना में जो है, यानी सरना में एक सप्ताह पहले ही जो है या एक घड़े में जो है पानी भर दिया जाता है और उसमें क्या करता है, पाहन उसे देख करके जो है यानी भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। तो इस तरह से कहा जाता है, यानी सरहुल का विसर्जन जहां होता है, यानी सरहुल, ये परीक्षा की दृष्टि से है, सरहुल का विसर्जन स्थल, यानी विसर्जन स्थल को क्या कहते हैं ये पूछता है, या गिड़वा कहा जाता है, या गिड़वा कहा जाता है। उसी तरह जो है यानी प्रसाद जब ग्रहण करते हैं, यानी प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे भी जो है टहरी के नाम से जाना जाता है, टहरी कहते हैं इसे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टहरी किसे कहते हैं। इसी प्रकार और हम देखते हैं कि सरहुल की जो पूजा के बाद हम देखें कि सर के बाद हम देखते हैं कि सोहराई का ये पूजा, यानी यह पर्व जो है दीपावली के दूसरे दिन जो है यह मनाया जाता है और ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यानी हम देखते हैं सोहराई की जो पूजा, यानी ये कार्तिक अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन। यानी जैसे दीपावली होती है उसका या तो है पूस माह के फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है, यानी पूस माह के यानी फसल कट जाने, यानी पूस माह के जो है फसल कट जाने के बाद जो है यह मनाया जाता है। यह जनजाति समुदाय द्वारा अपने घर के दीवारों पर क्या करते हैं, दीवारों पर पेंटिंग किए जाते हैं विभिन्न रंगों पर, यानी जनजाति समुदायों द्वारा जो है क्या किया जाता है, घरों के दीवारों पर जो है पेंटिंग, घरों के दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पेंटिंग करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेंटिंग एवं जो है विभिन्न रंगों से जो है किया जाता है। और यह जो है कार्तिक अमावस्या को जब यह दीपावली का त्यौहार यानी हम देखते हैं कि मनाया जाता है, यानी समस्त भारत में यह मनाया जाता है, तब यह सोहराई पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और साथ साथ उसके जहाँ रहने का स्थान, जहाँ गौशाला होता है उसको सजाया जाता है। गौशाले को मार्ग में जो है यानी रंगों से जो है अल्पना बना करके जो है पशुओं को उसमें बहुत ही आदर पूर्वक जो है यानी उसमें प्रवेश कराया जाता है गौशाला में। रात्रि में उनके सींगों पर क्या किया जाता है, तेल लगाया जाता है और सिंदूर लगाते हैं। पशुओं को जो है 7 प्रकार के अनाजों से तैयार भोजन कराया जाता है और इस तरह से जो है हम जो भोजन जो कराया जाता है उसको पखवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पखवा बोलते हैं। यानी जो भोजन होता है जानवरों के लिए, यानी जानवरों के लिए उसे क्या कहा जाता है, पखवा कहा जाता है। तो दोपहर को जो है गाजे बाजे के साथ जो है यह सड़कों या मैदानों में दौड़ाया जाता है। इसी तरह और हम देखेंगे कि मंडप पर्व क्या है। मंडप पर्व क्या है, यानी शिव की पूजा, शिव की जो है पूजा की जाती है, यानी महादेव की। ये क्या की जाते हैं, बैसाख के महीने में, यानी बैसाख के माह को अक्षय तृतीया को होती है, यानी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। और यह आदिवासी और सदा दोनों में प्रचलित है, आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों में प्रचलित है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, यानी ये जो है आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों में जो है दोनों में प्रचलित है। क्या है, दोनों में यह प्रचलित है मंडप पर भाग लेने का। और यह उपवास जो रखते हैं, यानी पुरुष जो रखते हैं, यानी उपवास रखने वाले पुरुष को क्या करते हैं, यानी उसको पुरुष को
भोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भोक्ता कहते हैं। और उपवास रखने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? भक्ताइन कहते हैं। यानी इसी तरह जो है नाम है इसका तरह से भक्ताइन या सोक्ताइन भी बोलते हैं इसको, यानी सोक्ताइन, यानी सोक्ताइन बोलते हैं इसको, और पुरुष को भोक्ता बोला जाता है। और ये क्या किया जाता है, भोक्ताओं को रात में क्या होता है कि धूप धवन की अग्नि के शिखाओं के ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर से उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, और जिसे धुआंसी कहते हैं, यानी उल्टा लटका कर जो रहते हैं उपवास करने वाले उसको क्या करते हैं? धुआंसी कहते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि धुआंसी किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे क्या होता है, आग रहता है, यानी भोक्ता को दहकते अंगारों से चलना पड़ता है। क्या होता है? यानी दहकते अंगारों में चलना पड़ता है, दहकते अंगारों में चलना पड़ता है। उसे भी जो है विभिन्न रूपों से कहा जाता है। फल यानी फूल खुंदी कहते हैं इसे, फूल खुंदी। यानी जिस समय भोक्ता जो है ऊपर लटका हुआ झुकता है तो उसके जो गमछे में बंधा हुआ रहता है तो वह फूल रहता है, तो ये दहकते अंगारे में जो चलता है उसे क्या कहता है? फूल खुंदी कहते हैं। और ये इस जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये छऊ नृत्य का कार्यक्रम होता है, इसमें बहुत बड़ा एक है, यानी छऊ नृत्य होता है रात में। और ये पारंपरिक रूप से यानी पारंपरिक रूप से जो है पोशाक पहनते हैं, इसे पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, और ये पोशाक पहन के छऊ नृत्य करते हैं। और यह भी जो है झारखंड का जो है यानी छऊ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह से और भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा जैसे कर्मा पूजा हो गया, हाँ कर्मा पूजा, क्योंकि कर्मा पूजा भी एक बहुत बड़ा एक त्यौहार है और ये झारखंड के लिए। और ये कर्मा जो पूजा है, कर्मा पूजा, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भी प्रकृति संबंधी है। क्या है? यह भी जो है प्रकृति संबंधी है, प्रकृति संबंधी पूजा है ये। तो ये प्रकृति संबंधी पूजा है। और साथ साथ में क्या है, भाई बहन का प्रेम का पर्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या भाई बहन के प्रेम का पर्व है, प्रेम का यह पर्व है। साथ ही जो है यह संदेश दिया जाता है। इसमें क्या संदेश यही है, इसमें दिया जाता है कि कर्म की जीवन में क्या प्रधानता है, यानी इसका संदेश दिया जाता है इसमें कि संदेश दिया जाता है कि कर्म की प्रधानता, यानी कर्म की प्रधानता, यानी जीवन में कर्म की प्रधानता जीवन में क्या होना चाहिए। और यह भी है या भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही किया जाता है, यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष को एकादशी को किया जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को जो है यह मनाया जाता है। या जो है ये अखड़ा में भी करम बीज को जो है, अखड़ा में क्या करम बीज को गाड़ कर किया जाता है, यानी अखड़ा में करम की डाली जो है गाड़ कर पूजा की जाती है। एक और है, परीक्षा की दृष्टि से इसे पूछे जाते हैं, घर के आंगन में जो लोग करते हैं, यानी घर के आंगन में जो पूजा करते हैं, यानी करम की डाली को गाड़ कर आंगन में पूजा करते हैं, उसे बोलते हैं राजकर्मा। उसी प्रकार जो है जो अखड़ा में, यानी अखड़ा में जो पूजा किया जाता है उसे भी जो है देशकर्मा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? देशकर्मा कहा जाता है। इस तरह से जो किया जाता है। या क्या है, या जो है पूजा राज्य में, यानी झारखंड राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह भाई बहन का जो है पर्व, यानी प्रेम को प्रदर्शित करने वाला यह त्योहार है, क्योंकि इसमें गैर आदिवासी भी सामूहिक रूप से जो है भाग लेते हैं। यह पर्व क्या है, यह पर्व जो है जो एकता और सद्भाव के साथ जो है, यानी कर्म को जो है धर्म और धर्म को कर्म के साथ जो है
यानी कर्म बनाने का एक संदेश दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्म पूजा से पहले जो है सभी भाई अपने विवाहित क्या करते हैं, अपने बहनों को ससुराल से विदा करा कर लाते हैं और ये पूजा में शामिल करते हैं। इस पूजा में सिर्फ माता जो बनी हुई होती है वो बहनें भाग नहीं लेती हैं, लेकिन उस स्थल पर अवश्य विराजमान या उपस्थित होती है। करम पूजा से हम 7 दिन पहले देखते हैं कि भाई बहनें जितने भी हैं नदी से जो है स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर आते हैं और 7 प्रकार के जो है अनाज उसमें बोया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, मकई, उड़द, कुर्थी, चना, मटर, ये सब भी रहता है। और विधि विधान के साथ जो है पूजा की जाती है, उसकी गान के द्वारा उसको जावा को जगाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि जावा के साथ जो है यानी हम देखते हैं कि पूजा के दिन उपवास भाई रखता है, तो करम वृक्ष के में डाली जो है काटकर जो है लाता है और घर के आंगन में गाड़ता है। ऐसे ही डाली जो है पाहन भी लाकर जो है अखड़ा में जो है गाड़ता है। फिर सभी बहनें सामूहिक रूप से जो है अखड़ा में डाली के आसपास बैठकर पूजा करती है। पाहन सबको जो है कर्मा और धर्मा की कहानी सुनाते हैं और अगले दिन जो है रात को ही जो है उस दिन नृत्य गान की जाती है, रात भर चलता है और अगले दिन जो है करम डाली का जो है विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से जो है यह कर्मा पूजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के पर्व त्योहारों में से है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगला हम और भी देखते हैं, जैसे हम और भी बहुत सारा पर्व त्योहार है, वो पर्व त्योहार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्योंकि एक सेंद्रा पर्व है, सेंद्रा पर्व यानी सेंद्रा पर्व, ये भी सेंद्रा पर्व क्या है, यह भी झारखंड का बहुत ही प्रमुख है। यह उरांव जनजातियों से संबंधित है। ये उरांव जनजातियों से संबंधित है, यानी उरांव जनजातियों से संबंधित है और यह उरांव जनजाति की संस्कृति की परंपरा से संबंधित है। यानी उरांव जनजातियों से संबंधित यानी संस्कृति और परंपरा से है। इसकी क्या है, संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। ये है, तो इस तरह से परंपरा एवं संस्कृति से संबंध है। और हम देखते हैं सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी सेंद्रा का कहने का मतलब यानी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है यानी इसका शिकार करना, यानी इसका क्या करना है, शिकार करना। इसी तरह हम देखते हैं कि सेंद्रा के बाद उरांव महिलाओं द्वारा यह की जाने वाला है, क्योंकि उरांव महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा है। यानी उरांव महिलाओं द्वारा खेलने की जो प्रथा है, इसको हमको क्या कहते हैं, यानी मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और ये मुक्का सेंद्रा जो कहा जाता है यह कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। यानी कुड़ुक भाषा में ही जो है ये मुक्का सेंद्रा जो है कहा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं यह पर्व उरांव की क्या है, उरांव की जो आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन तथा अन्य जरूरत की पूर्ति से संबंधित है। यह प्रत्येक वर्ष यानी विभिन्न रूपों में जो इसका मनाया जाता है, यानी इनके द्वारा बैसाख में जो है इसका जो मनाया जाता है वह जो कहा जाता है लू सेंद्रा, यह इसको क्या कहते हैं, लू सेंद्रा मनाया जाता है। इसी तरह बैसाख के बाद और भी है, जैसे फागुन में है, फागुन में इसका जो किया जाता है, फागुन में उसको बोलते हैं फागु सेंद्रा। इसी तरह जो है हम और भी देखते हैं कि इसका ग्रीष्म में ये वर्षा ऋतु में तो जेठ शिकार का जो है से प्रारंभ होता है। इस सेंद्रा में हम देखते हैं कि सिकरा नामक एक पक्षी का मुख्य भूमिका आता है। सेंद्रा में क्या होता है, सिकरा नामक पक्षी इसका जो है भूमिका रहता है और इसी से प्रारंभ होता है। उरांव लोग जो है इस पक्षी को बहुत ही चाव से पालते हैं, यानी इसका पालन किया जाता है। ये सिकरा जो पक्षी है इसका जो है पालन उरांव द्वारा बहुत ही चाव से करते हैं इसका। इसी प्रकार हम देखते हैं जनी शिकार, यानी जनी शिकार हम देखते हैं, जनी शिकार ये भी क्या है, जनी शिकार इसी तरह है, यह भी जनजातीय शिकार पर्व है। या पूरी तरह जनजातीय स्त्रियों के साहस और शक्ति का प्रदर्शन पर आधारित यह है।
क्योंकि यह जो पर्व है जनी शिकार, यह 12 वर्ष के अंतराल पर ही आता है और 12 वर्ष के बाद ही मनाया जाता है। ये बहुत ही अनोखा त्योहार है। ये निश्चित एक दिन जो होती है, आदिवासी महिलाएं जितने भी है पुरुषों के वस्त्र धारण करके पहन करके हथियार होकर लेस होकर के एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव शिकार खेलने जाती है। वहां पर जो भी जीव देखने को मिले, मुर्गा हो या भेड़ बकरी, जो भी जीव हो, सबका शिकार करती है। इसके सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसमें शिकार में कोई पुरुष इसमें दखल नहीं देता, चाहे जिसका जितना भी नुकसान हो, इस तरह से कोई भी इसका कोई दखल अंदाजी ना करता है। इसके बाद जितने भी शिकार करके आते हैं, लौट कर आते हैं, तो गांव के जो पाहन में है, वो पाहन सभी शिकारों को अखड़ा में इकट्ठा करके और उसको क्या करते हैं, इस गांव में बांटता है, या तो सामूहिक रूप से इसको पकाकर भोजन करता है। उसी तरह हम एक और हम देखते हैं धान बुनी जो है पर्व। ये भी धान बुनी क्या है, आदिवासी और सदान दोनों में मनाया जाता है। क्या किया जाता है, यानी आदिवासी और सदान दोनों जो है मनाते हैं इसमें धान बुनी पर्व में। धान की बुआई से प्रारंभ होती है। इसकी क्या होती है, धान की बुआई से प्रारंभ होती है। धान की बुआई से प्रारंभ होती है और इस पर्व में हड़िया का तपावन की जाते हैं। हड़िया का तपान, यानी गांव के जो सबसे बड़े जो है पाहन होते हैं, उनके द्वारा यह तपान जो है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में जो है वितरित किया जाता है। तो इस तरह से धान बुनी का जो शिकार किया जाता है, तब से जो है ये धान बुनी का प्रारंभ हो जाती है पूरे गांव में, और ये फसल जो है उगाना प्रारंभ करते हैं। कि धान बुनी के बाद जो हम देखते हैं और भी पर्व है, जैसे बहुरा पर्व, यानी बहुरा पर्व भी जो है, ये क्या है, राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है, राज बहरलक। एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं कि पूछ सकते हैं कि राज बहरलक जो है किस पर्व के नाम से जाना जाता है, यानी बहुरा पर्व। यह पर्व जो है यानी भादो माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। क्या है, भादो माह के जो है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, यानी चतुर्दशी को जो है यानी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अच्छी वर्षा के लिए और साथ साथ जो है संतान जो है प्राप्ति करने के लिए, यानी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यानी जो फसल जो होती है अच्छी वर्षा होने के लिए, यानी अच्छी वर्षा, और यह जो है महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। महिलाओं द्वारा यह मनाए जाने वाली होती है, और यह है संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। बहुरा पर्व यह है। इसी तरह कदलेटा पर्व एक है, या भी एक कदलेटा क्या है, यानी कदलेटा पर्व, या भी है क्या है, मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। यह एक जनजातीय पर्व जो है, मेढकी भूत की शांत करने के लिए एक वृक्ष की पूजा करके यह मनाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि इसे जो है अगर ये मनाने से जो है क्या होता है, फसल में कोई भी रोग नहीं लगता है। क्या होता है, फसल में रोग नहीं होता है। और यह जो है पर्व जो है यह भादो माह में ही होता है। यह क्या होता है, भादो माह में ही इसकी जो है यह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसमें पाहन ही तय करता है, और क्योंकि इसके बाद ही जो है यानी कदलेटा पर्व के बाद ही जो है कर्मा की जो है पूजा की जाती है। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं कि और भी पर्व त्योहार हैं जो मुख्य रूप से हैं, जो परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं कि इस पर्व को किस नाम से, इस तरह से विभिन्न रूपों में इसकी जो है पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं चांदी पर्व, यानी चांदी पर्व। ये चांदी पर्व क्या है, यह भी उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला है, और यह चांदी पर्व जो है माघ पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, और यह पर्व महिलाओं इसमें भाग नहीं लेती है। यानी चांदी पर्व क्या है, उरांव द्वारा जो है मनाई जाती है, उरांव जनजातियों
यानी उरांव जनजातियों के द्वारा इसका मनाया जाता है। और हम क्या देखते हैं, ये माघ के पूर्णिमा के दिन में, माघ के पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है। और यह भी जो है इसमें सिर्फ पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। अगर कोई भी किसी की पुरुष की जो महिलाएं हैं, अगर वह जो है प्रेग्नेंट हो तो उसमें उस पुरुष जो है इस शादी पर्व में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से यह इसी प्रकार और भी हम देखते हैं बहुत सारा पर्व है। जैसे हम देखते हैं देव उठान पर्व, एक है देव उठान पर्व। ये देव उठान पर्व क्या है, यानी यह भी जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को दिन ही मनाया जाता है। ये क्या है, देव से मैं देव की पूजा करने के लिए, देव की जो है जागृति करने के लिए किया जाता है। ये पर्व के बाद ही जो है विवाह करने के लिए योग्य कन्या या वर जो होते हैं देखने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। यानी देव उठान जब पर्व है, यानी देवों को जागृति करने के लिए, जागृत करने के लिए और क्या करने के लिए, इसमें ये था कार्तिक जो है शुक्ल के चतुर्दशी दिन, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष के जो है चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी के दिन जो है मनाया जाता है। और यह जो है देव उठान जो है इसी के बाद जो है विवाह प्रारंभ होती है। विवाह के लिए वर एवं वधू की देखने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है, देखने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लड़का लड़कियों की जो शादी विवाह होती है यानी देव उठान होने के बाद ही जो है यह प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे पर्व हैं, जैसे रोहिणी या रोहन पर्व, यानी रोहिणी या रोहन पर्व। ये क्या है, ये भी जो है झारखंड का राज्य का सबसे बड़ा कैलेंडर वर्ष के रूप में प्रथम त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार जो है के प्रारंभ के दिन ही किसानों द्वारा जो है खेतों में बीज बोते हैं। इसे त्योहार मनाने के दौरान कोई भी किसी प्रकार का इसमें नृत्य गान नहीं किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है जो प्रत्येक त्योहार के प्रारंभ के दिन से, यानी यह त्योहार जो मनाई जाती है, यह त्योहार मनाने के साथ ही यानी खेतों में बीज बोते हैं, बीज बोते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें नृत्य गान या किसी प्रकार का जो है इसमें लोकगीत भी नहीं गाए जाते हैं इस रोहिणी रोहन पर्व के अवसर पर। इस तरह से और भी हम इसके अलावा देवउठान के बाद हम और भी देखते हैं कि छठ पर्व, यानी छठ पर्व जो है, यानी छठ पर्व भी जो हम देखते हैं कि छठ पर्व क्या झारखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी पर्व है। छठ पर्व क्या है, दो बार जो है साल में मनाया जाता है, एक मार्च में और एक जो है नवंबर माह में जो है इसका जो है पूजा की जाती, मनाया जाता है। यह पर्व के दौरान क्या है, सूर्य भगवान का अर्घ्य अर्पित किया जाता है, यानी सूर्य जो है अस्त के समय में जो है यह पर्व जो सूर्य अस्त होते हुए सूर्य को जो प्रसन्न करने के लिए जो है यह मनाया जाता है। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं, जैसे जो है हेरो पर्व क्या है, यानी ये हेरो पर्व भी जो है एक हम देखते हैं कि पर्व का आयोजन जो है माघ एवं बाहा पर्व के यानी बाहा पर्व के बाद ही किया जाता है, हेरो पर्व का मनाया जाता है। यह पर्व जो है कोल्हान क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जो हो जनजाति है वो हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, ये खेतों में जो बीज जो बोए जाते हैं उसके सुरक्षा की दृष्टि के से जो है इसकी जो है पूजा की जाती है, यह पर्व जो है मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पर्व का आयोजन अगर नहीं करते हैं तो कृषि कार्य में जो फसल उपज जाना है उसमें कोई नुकसान हो सकता है। तो यह जो हेरो पर्व क्या है, यानी कोल्हान के क्षेत्रों में जो है ये किया जाता है। और क्या है, हो जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है हेरो पर्व।
क्यों मनाया जाता है? यानी खेतों में जो बीज है, खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा के लिए, बीजों की सुरक्षा के लिए जो है मनाया जाता है। और यह जो है बहुत ही हेरो पर्व भी झारखंड का एक महत्वपूर्ण है। जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी जो है ये पूछा जाता है कि हेरो पर्व जो है या किस जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे नवाखानी पर्व। ये नवाखानी पर्व क्या? नवा से नया होता है, यानी यह पर्व कर्म पूजा के बाद ही मनाया जाता है। क्या होता है? कर्म पूजा के बाद ही मनाया जाता है। यह नवाखानी का मतलब क्या होता है? यानी नया अन्न ग्रहण करना, जो है नया अन्न ग्रहण करना। क्योंकि जब फसल कटाई होता है तो पहला जो नवाखानी, जो फसल कटाई के बाद जो जिससे धान हुआ, तो धान के बाद जो है वह जो है पूजा की जाती है, और ये उसी बोलते हैं नवाखानी पर्व। उसके बाद सुरयाही पूजा बोला जाता है। सुरयाही यानी सुरयाही पूजा, या भी सुरयाही पूजा झारखंड में यह होती है, या अगहन माह में ही होती है। क्या होती है? अगहन माह में ही होती है, आयोजित की जाती है। और यह जो देखते हैं यह पर्व जो है केवल क्या आते हैं? केवल जो है पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा जो है यह मनाई जाती है। इसी प्रकार और भी है आषाढ़ी पूजा। जैसे आषाढ़ी पूजा, ये भी क्या है? आषाढ़ी पूजा हर एक जो है झारखंड के सभी क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। आषाढ़ में मनाया जाता है। घर आंगन में क्या जाता है? बलि की जो है बकरी की बलि दी जाती है। हड़िया तपान जो है ये सब सारी चीजें चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में जो है गांव में जो है चेचक की बीमारी का प्रकोप नहीं होगा, इसलिए आषाढ़ी पूजा भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं देवसावली पूजा, यानी देवसावली पूजा। देवसाली पूजा ये भी क्या है? देवसाली पूजा ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यानी 12 वर्ष में एक बार, यानी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह त्योहार क्यों जो है मरांग गुरु, यानी मरांग गुरु देवता की भैंसा की बलि जाती है। मरांग गुरु जो देवता है उसको भैंसा की जो है बलि दी जाती है। इसी तरह और भी हमारा झारखंड में है, यानी झारखंड में जो है त्योहार और पर्व का जो है बहुत सारे हैं। और इस तरह से हम अगर हम देखते हैं और भी जैसे देखते हैं जितिया पर्व, याद है जितिया पर्व ये क्यों मनाया जाता है? जितिया पर्व, ये जितिया पर्व जो है पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु जीवन के लिए जो है और उसकी समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ये क्या करती है? माँ जो है अपने पुत्र को जो है अपने पुत्र की समृद्धि एवं दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखती है। जितिया पर्व। इसी पर एक और है बुरु पर्व, यानी बुरु पर्व। ये बुरु पर्व भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये बुरु पर्व से जो है पूछे जाते हैं प्रश्न इसमें कि बुरु पर्व मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि प्रमुख जो इसका उद्देश्य है, यानी बुरु पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वन्य जीवों जितने भी है और जितने भी मानव है उसकी एक साथ संबंध स्थापित करना, उसके साथ प्रेम का जो है स्थापित करना, या प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की क्या करता है, यानी रक्षा के लिए कामना करता है। इसका सबसे बड़ी है प्राकृतिक प्रकोपों के से जो है समाज की रक्षा के लिए की जाती है। यह बुरु पर्व जो है मुंडा जनजातियों द्वारा, मुंडा जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। और ये भी है, यह पर्व का उद्देश्य क्या है? जितना भी उद्देश्य है, यानी वन्य जीवों एवं मानवों के बीच में, मानवों के साथ तालमेल क्या करना है? स्थापित करना। यही इनका उद्देश्य है मुंडा जनजाति। और ये क्या है इसका उद्देश्य? यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्या है? समाज की रक्षा, यानी प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की सुरक्षा, यानी समाज की सुरक्षा करना, गुरु पर्व। इसी तरह जो है एक और पर्व है वंदना पर्व, यानी वंदना पर्व।
ये वंदना पर्व क्या है? ये भी वंदना पर्व जो है कार्तिक अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। यह त्योहार जो है मुख्यतः क्या है, यानी पालतू जानवरों से संबंधित है। इससे क्या होता है, कपड़ों और गहनों से जानवरों को सजाया जाता है, यानी कार्तिक अमावस्या के दिन में, यानी कार्तिक अमावस्या के दिन जो है यह मनाया जाता है। और यह जो है पालतू जानवरों से संबंधित है। ये क्या त्योहार है? पालतू जानवरों से संबंधित है। और क्या करते हैं, जानवरों को यानी संबंधित कपड़ों एवं गहनों से जानवरों से सजाता है। यानी इसमें सबसे बड़ी विशेषता कपड़ों एवं गहनों से सजाया जाता है। तो इस तरह से जो है यह सजाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक जावा पर्व है, एक और क्या है, जावा पर्व। ये भी जावा पर्व क्या है, इस पर्व का आयोजन जो भादो माह में ही जो है किया जाता है, आयोजन इसका किया जाता है। ये पर्व जो है यानी आदिवासी युवतियों में जितने भी हैं सब अभी प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए और अच्छे वर के लिए जो मनाया जाता है। ये जावा पर्व जो है ये भादो माह में किया जाता है। क्या जाता है? भादो माह में। और क्यों? ये आदिवासी युवतियों के लिए, आदिवासी युवतियों के लिए, यानी आदिवासी युवतियों के लिए जो है प्रजनन क्षमता की वृद्धि के लिए और अच्छे वर की कामना के लिए यह जो है जावा पर्व जो है मनाया जाता है। इसी तरह एक और है भक्ता पर्व जो है, यानी हम देखते हैं भक्ता पर्व यह भी जो है झारखंड से जो है संबंधित है, क्योंकि ये बसंत ऋतु के समय में जो है यानी बसंत और ग्रीष्म ऋतु में भी मनाया जाता है। और खास करके ये बसंत ऋतु जो है ये तमाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। ये बसंत और ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु के रूप के बीच में मनाया जाता है और ये तमाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व को क्या कहते हैं, यानी बूढ़ा बाबा की पूजा, यानी बूढ़ा बाबा की पूजा। ये पूछे जा सकते प्रश्न, बहुत ही फेमस है। बूढ़ा बाबा की पूजा यानी किस पर्व में जो है के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे में झारखंड के जो है पर्व एवं त्योहारों का है। और पर्व एवं त्योहारों से जितने भी जो पर्व त्योहार जो मनाते हैं, जो जितने भी निवासी है, ये बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इससे हमारी संस्कृति यानी कला एवं संस्कृति की जो है पहचान जो है के रूप में जाने जाते हैं। लोग नए लोग जितने भी इसमें हैं, सभी लोग जो है इसमें जीवन का आनंद लेते हैं। तो आज का जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आज का जो हम जो है पर्व और त्योहार का जो समाप्त करते हैं क्लास।